एक रात शेरू अपनी बाइक पर घर वापस आ रहा था। रास्ते में उसे सड़क पर एक पुरानी सी गुड़िया पड़ी नजर आई। शेरू ने सोचा क्यों ना इसे साथ ले जाऊं, और वह गुड़िया को उठाकर अपने साथ घर ले आया। घर आकर शेरू ने उस गुड़िया को अपने कमरे में बिस्तर के पास रख दिया। फिर वो कुछ बनाने के लिए किचन में चला गया। लेकिन जब वो वापस आया तो उसने देखा कि वो गुड़िया अब एक चुड़ैल बन चुकी थी और शेरू के कमरे में बैठकर पियानो बजा रही थी। ये देखकर शेरू को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने पास पड़ा बेसबॉल बैट उठाया और तैयार हो गया चुड़ैल को सबक सिखाने के लिए। अब आपको क्या लगता है, शेरू और चुड़ैल की इस लड़ाई में कौन जीतेगा? अपना जवाब कमेंट्स में जरूर बताएं। शेरू के पापा को जंगल के बीचों बीच एक सस्ता घर मिला, लेकिन शेरू इस बात से बिल्कुल खुश नहीं था। उसके मम्मी पापा ने उसे समझाया, बेटा ये घर अच्छा और किफायती है और हमारे पास दूसरा घर लेने के लिए पैसे नहीं हैं। थोड़ी देर समझाने के बाद शेरू मान गया और खुशी खुशी उनके साथ घर की सफाई में लग गया। पूरा घर साफ करने के बाद सबने मिलकर अच्छा सा खाना खाया और फिर सोने चले गए। रात को अचानक शेरू को लगा कि किसी ने उसकी चादर खींची है। शेरू घबरा कर उठा और तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, शेरू इधर देखो। शेरू घबराकर अपने बिस्तर के नीचे झांकता है तो वहां एक लड़की होती है। आपको क्या लगता है वो लड़की कौन हो सकती है? शेरू की नई दोस्त या फिर उसे परेशान करने आई कोई चुड़ैल? कमेंट्स में बताएं। आज शेरू खुशी खुशी स्कूल गया, लेकिन जैसे ही वो स्कूल पहुंचा उसने देखा कि पूरा स्कूल खाली है। शेरू परेशान हो गया कि ऐसा क्यों है। तभी उसे वहां एक काम वाली आंटी नजर आई। शेरू ने पूछा, आंटी आज स्कूल खाली क्यों है? आंटी ने कहा, क्या तुम्हें पता नहीं, आज छुट्टी है। ये सुनकर शेरू बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी वापस जा रहा था, सोचते हुए कि आज पूरा दिन मजे करेगा। तभी उसे क्लासरूम से आवाज आई। शेरू जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलता है तो डर जाता है, क्योंकि वहां भूतों की क्लास चल रही थी। सारे भूत शेरू को पकड़ने के लिए उसकी तरफ लपकते हैं। अब शेरू का क्या होगा? अब आप लाइक और सब्सक्राइब करके शेरू की जान बचाइए। शेरू के साथ ढाबे पे क्या हुआ? शेरू को चाय पीना बहुत पसंद था। एक रात वह चाय पीने अपनी बाइक पर निकला और दूर एक ढाबे पर रुक गया। शेरू ने अपनी बाइक पार्क की और वहां बैठकर चाय का इंतजार करने लगा। एक बुजुर्ग आदमी ने चाय डालते हुए शेरू से कहा, जो कोई शेरू की भूतिया दुनिया की वीडियो देखता है लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करता, तो जब भी वो चाय पिएगा उसे हर बार भूत तंग करेंगे। यह कहकर वह चले गए। लेकिन शेरू को चाय में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जैसे ही वह ढाबा वाले के पास गया तो वह चौंक गया। ढाबा वाला तो एक भूत बन चुका था। ये देखकर शेरू वहां से अपनी जान बचाकर भागता है। अगर कहानी समझ में आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, वरना आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि वह ढाबा वाला आखिर भूत कैसे बन गया था। शेरू खा खा कर मोटा हो गया था। हर वक्त बस मजे से खाना, और अब वो थोड़ा गोल मटोल सा हो गया था। फिर एक दिन शेरू ने सोचा, अब और नहीं, अब मैं रोज जॉगिंग करूंगा और पतला हो जाऊंगा। तो शेरू रात को जॉगिंग करने पार्क में गया। जॉगिंग करते करते वो अपने ख्यालों में खो गया, लेकिन अचानक उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसके आसपास एकदम सन्नाटा छा गया था। घबराकर उसने अपनी घड़ी देखी। रात के 12 बज रहे थे। शेरू को लगा कि अब घर चलना चाहिए, लेकिन जैसे ही वो गेट की तरफ भागा, गेट और दूर होता जा रहा था, जैसे वो शेरू को बाहर निकलने ही नहीं दे रहा हो। आखिर में थककर शेरू जोर से चिल्लाया, बचाओ बचाओ, शेरू मुसीबत में है। अगर आप भी चाहते हैं कि शेरू सुरक्षित हो जाए तो कमेंट करें, सेव शेरू। शेरू को अपनी बकरियों से बहुत प्यार था। एक रात वह अपनी बकरियों को खाना खिला रहा था। तभी अचानक उसे बाहर से कोई आवाज सुनाई दी, शेरू। उसने बाहर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद फिर से वही आवाज आई और यह सुनकर शेरू बहुत डर गया। उसने जल्दी से घर की तरफ दौड़ लगाई। उसके पिता आए और शेरू ने उन्हें बताया कि बाहर एक भूत है। इस पर उसके पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा भूत कुछ नहीं होते, तुम अंदर जाओ और पढ़ाई करो। शेरू ने अपने कमरे में पढ़ाई शुरू की, लेकिन अचानक उसकी नजर खिड़की के पास गई।
वहां एक आकृति खड़ी थी और उसे देखकर शेरू और भी डर गया। उसने हिम्मत जुटाते हुए कहा, पापा, क्या आप हैं? तभी उसके पिता पीछे से आए और बोले, बेटा, तुम इतनी रात बाहर क्या कर रहे हो? अब शेरू को और भी डर लगने लगा। अगर उसके पिता अंदर हैं, तो वह वहां खड़ी आकृति कौन थी? शेरू को बहुत डर लग रहा था। अगर आपको शेरू की मदद करनी है तो कृपया कमेंट करें। गहरा सन्नाटा था। आसमान में सिर्फ चांद और तारे चमक रहे थे। शेरू अपने घर के बड़े से लॉन में अकेला बैठा था। आज उसका जन्मदिन था, लेकिन कोई भी उसके साथ नहीं था। उसकी बड़ी मासूम आंखें जन्मदिन के केक पर टिकी थीं, जिसमें 3 मोमबत्तियां जल रही थीं। चारों ओर से हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, जिससे मोमबत्तियां हिल रही थीं। शेरू ने उदास होकर एक गहरी सांस ली और मोमबत्तियां बुझाने के लिए झुका ही था कि अचानक हवा में हंसी और बच्चों के कदमों की आवाज गूंजने लगी। शेरू चौंक गया। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वो उठकर इधर-उधर देखने लगा। तभी अंधेरे में से कुछ बच्चे दौड़ते हुए उसके पास आए। उनके हाथों में तोहफे थे और चेहरे पर बड़ी अजीब सी मुस्कान। एक बच्चे ने कहा, सरप्राइज। शेरू हक्का बक्का खड़ा रहा। फिर धीरे धीरे उसकी आंखों में खुशी झलकने लगी। मुझे लगा मैं अकेला हूं, उसने राहत की सांस लेते हुए सोचा। बच्चों ने उसके चारों ओर घेरा बनाकर उसे हैप्पी बर्थडे गाना शुरू कर दिया। शेरू अब बहुत खुश था। वो भी तालियां बजाने लगा। एक बच्चा उसकी तरफ बढ़ा और कहा, ये तुम्हारे लिए है शेरू। शेरू ने उत्सुकता से तोहफा खोला। उसके चेहरे पर खुशी की चमक थी, मानो अब उसकी सारी उदासी खत्म हो गई हो। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती जा रही थी, बच्चों की हंसी थोड़ी अजीब लगने लगी। वो तेजी से नाचने लगे। उनकी आवाजों में कुछ अजीब सा बदलाव था, लेकिन शेरू मस्ती में खोया हुआ था। उसने ध्यान नहीं दिया। फिर दूर से पेड़ों के पीछे से गांव के कुछ लोग उन्हें देख रहे थे। उनमें से एक ने कहा, ये शेरू रात के इस वक्त किसके साथ खेल रहा है? अंधेरे में ये क्या चल रहा है? दूसरे ने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। रात और भी अंधेरी हो गई थी। अचानक बच्चे धीरे धीरे गायब होने लगे। एक एक करके वो धुंध में घुलने लगे, जैसे कभी थे ही नहीं। शेरू अभी भी खुश थककर बैठ गया और मुस्कुराते हुए बोला, अलविदा दोस्तों। अगली सुबह शेरू गांव में घूम रहा था। चेहरे पर वही मुस्कान थी। तभी एक गांव वाला उसके पास आया और पूछा, शेरू, कल रात तुम किसके साथ थे? हमने देखा तुम पार्टी कर रहे थे, मगर तुम्हारे साथ तो कोई नहीं था। शेरू ने हैरानी से जवाब दिया, नहीं, वो मेरे नए दोस्त थे। वो सब मेरी जन्मदिन पार्टी में आए थे। गांव वाले की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने गंभीरता से कहा, लेकिन शेरू, वहां कोई नहीं था। तुम पूरे समय अकेले ही थे। शेरू का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी हंसी रुक गई और डर से उसकी सांसें तेज हो गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसकी आवाज धीमी और कांपती हुई थी। वो पीछे हटने लगा, जैसे कोई खौफनाक हकीकत उसकी तरफ बढ़ रही हो। तभी उसे याद आया, वो जगह जहां उसने पार्टी की थी, वो तो कब्रिस्तान था। उसके पैर कांपने लगे और उसके मन में एक ही ख्याल था, वो बच्चे, वो तो भूत थे। शेरू की आंखों में डर साफ दिख रहा था। शेरू का क्या होगा जानने के लिए पार्ट 2 कमेंट करें। एक दिन समंदर किनारे शेरू रेत का सबसे बड़ा किला बना रहा था। उसकी फ्लफी जुल्फें हवा में उड़ रही थीं और वह बड़े प्यार से किले की दीवारें बना रहा था। तभी अचानक एक शरारती लड़का आया और जोर से हंसते हुए शेरू के किले को तोड़ दिया। शेरू गुस्से से चिल्लाया, अरे ये क्या किया? गुस्से में उसने लड़के को धक्का दे दिया और जैसे ही वह गिरा, एक बड़ी लहर आई और उसे बहा ले गई। शेरू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह डरकर घर भागा, बिना पीछे देखे। घर पहुंचकर उसकी मां ने शेरू के चेहरे पर डर देखा और पूछा, क्या हुआ शेरू? शेरू ने घबराते हुए कहा, कुछ नहीं, और अपने कमरे में चला गया। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसकी सांसें अटक गई। फर्श पर लाल रंग के पैरों के निशान थे, जो उसके बिस्तर तक जा रहे थे। वह डरते हुए चिल्लाया। उसकी मां दौड़कर कमरे में आई और पूछा, क्या हुआ? तब शेरू ने सब कुछ समझाया कि कैसे उसने लड़के को धक्का दिया
और वह लहरों में बह गया। उसकी माँ ने उसे गले लगाया। तभी शेरू की नजर दीवार पर गई, जहां लिखा था, मैं बदला लूंगा। शेरू का दिल तेजी से धड़कने लगा। शेरू की जान बचाने के लिए शेरू को बचाओ कमेंट करें।